अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम टू द न्यू वीडियो जिसमें हम स्केलर्स और वेक्टर्स को स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ मोशन स्टडी किया था और उसके बाद अब हमारा टॉपिक स्केलर्स और एंड वेक्टर्स है। तो दो तरह की फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं बेसिकली। आप तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, या तो वो क्वांटिटीज़ स्केलर्स होंगी या तो वो क्वांटिटीज़ वेक्टर होंगी। ठीक है। अब किस तरह आप पता लगाओ कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है या कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है? इसके लिए सबसे पहले तो अव्वल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि इनकी डेफिनेशंस क्या है। यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर आपके पास है तो आप उसमें क्या चीज़, उसकी क्या क्वालिटी देखकर आप ये बता सकते हो कि वो स्केलर में जाएगी या वो वेक्टर की कैटेगरी में जाएगी। ठीक है। तो इसके लिए आपके पास बेसिक सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक डेफिनेशन होनी चाहिए। यानी स्केलर स्केलर के लिए क्या चीज़ होना लाज़मी है और वेक्टर के लिए क्या चीज़ होना लाज़मी है, कि जब वो क्वालिटी जब उस क्वांटिटी में पाई जाए तो हम बोलें कि भाई ये जो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। और वो क्वालिटी जब वो स्केलर में पाई जाए, यानी एक स्केलर्स की जो क्वांटिटी है, स्केलर्स की जो क्वालिटी है वो किसी क्वांटिटी में अगर पाई जाए तो हम बोलें कि भाई ये क्वांटिटी जो है वो स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, डेफिनेशंस। तो स्केलर की डेफिनेशन क्या है? Those physical quantities which are completely specified by their magnitude and units are called scalars। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हैं? जो अपने मैग्नीट्यूड और यूनिट से कम्प्लीटली स्पेसिफाई हो जाती हैं। यानी आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओगे और यूनिट बताओगे तो वो क्वांटिटी कम्प्लीटली आप स्पेसिफाई कर सकते हो, यानी आपके वो समझ आने वाली क्वांटिटी होगी। यानी इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी कि आप उस क्वांटिटी को अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब लिखा हुआ है, साइज़ होता है। यानी कोई चीज़ कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। मिसाल के तौर पर जैसे किसी बंदे का मास जैसे 50 किलोग्राम्स है, तो इसमें 50 जो है वो मैग्नीट्यूड है। ठीक है। और किलोग्राम्स जो है वो यूनिट है। तो 50 किलोग्राम, मास ऑफ अ पर्सन इज़ 50 किलोग्राम। तो इसमें जो 50 है ना, ये 50 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और किलोग्राम्स जो है वो है यूनिट। और मैग्नीट्यूड और यूनिट जब आप मिलाओ तो इससे मास कंप्लीटली स्पेसिफाई हो सकता है। यानी आपने कहा 50 किलोग्राम, अगर आप सिंपली ये भी कह दो ना कि 50 किलोग्राम, तो ये बात समझ आ जाएगी कि बंदा किसी मास की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि 50 आपने मैग्नीट्यूड, और सेकंड चीज़ क्या है, यूनिट जो है वो आपने किलोग्राम कह दिया। इसका मतलब लाजमी कि ये मास की ही बात हो रही है। ठीक है। तो ऐसी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जो मैग्नीट्यूड और यूनिट से स्पेसिफाई हो जाती हैं, वो तमाम क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब इनके बरक्स कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी होती हैं जो जिनमें आप मैग्नीट्यूड दो और यूनिट दो तो वो स्पेसिफाई नहीं हो सकती हैं। उनके लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना भी लाजमी होता है। मिसाल के तौर पे आप सपोज करो, सपोज दैट आप अपने घर पे हो और आपके पास आपके दोस्त की कॉल आती है कि मैं आपके घर से 50 किलोमीटर दूर हूँ, आप मुझसे यहाँ पर मिलने आ जाओ। ठीक है। सिनेरियो क्या है? आप अपने घर पर बैठे हो, अभी आपके दोस्त ने आपको कॉल करके कहा कि मैं अभी 50 किलोमीटर्स आपके घर से दूर हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाओ। अब आप अपने घर से निकलकर कहाँ पर जाओगे? 50 किलोमीटर आप किस डायरेक्शन में जाओगे? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है। ठीक है। भई आप अपने घर से निकले, आप किस तरफ जाना शुरू करोगे? उसने तो कहा है ना कि 50 किलोमीटर्स है, उसने ये थोड़ी बोला कि 50 किलोमीटर आपके घर से राइट पे हूँ, मैं लेफ्ट पर हूँ, या नॉर्थ में जाना है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, साउथ में जाना है। उसने ये कुछ नहीं बोला, बस उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है आपको कि आपके घर से 50 किलोमीटर्स मैं दूर हूँ, मुझसे मिलने यहाँ पर आ जाओ। तो आप नहीं जा सकते उस वक़्त तक जब तक वो आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन ना बताए। ठीक है? तो जब तक वो आपको डायरेक्शन नहीं बताएगा, आप नहीं जा सकते उसके पास। तो ऐसी जो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है, यानी मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगा और डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होगी। उसने क्या कहा था, 50 किलोमीटर्स। 50 किलोमीटर्स जब उसने कहा, आप नहीं समझ पाए कि कहाँ जाना है आपको। 50 मैग्नीट्यूड, किलोमीटर्स, यूनिट,
इसके अलावा आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन किसकी है? डायरेक्शन की। तो ये डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन जब तक आपको नहीं मिलेगी, आप एग्जैक्टली उसके बाद नहीं जा सकते, ठीक है? तो जब तक वो आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं 50 किलोमीटर्स आपके घर से दूर हूँ नॉर्थ ईस्ट में, या आपके घर से मैं नॉर्थ पर 50 किलोमीटर्स दूर हूँ आपसे, तो फिर आप अपने घर से निकलोगे, कंपास में देखोगे नॉर्थ और सीधा 50 किलोमीटर पे जाओगे, आपको वो बंदा वहीं मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि उसने आपको डायरेक्शन बता दी थी। तो वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है उसको स्पेसिफाई करने के लिए, यानी वो बात को पूरी अंडरस्टैंड करने के लिए वो क्वांटिटी आपको समझ आ जाए, तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो हैं वो वेक्टर्स कहलाती हैं। वेक्टर्स की एग्जांपल क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क। ये हम ये टर्म्स आगे जाकर पढ़ेंगे, अभी आपके लिए ये टर्म्स नहीं होंगी, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, सारी टर्म्स इजी हैं। और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी तो इसी लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे। तो और स्केलर की एग्जांपल में क्या है? मास, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, वर्क, करंट, टेम्परेचर, ये भी हम आगे के चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि मास किस तरह से स्केलर क्वांटिटी है। ये तो खैर मैं अभी बता चुका हूँ आपको। मास ऑफ राइस, जैसे आप शॉपकीपर के पास गए, आपने कहा मुझे 1 केजी राइस परचेज़ करने हैं। अब उसने ये बात अंडरस्टैंड कर ली है, उसको ये बात कंप्लीटली स्पेसिफाई हो गई है कि भाई क्योंकि आपने मास मास के बारे में बोला है ना, आपने उसको मास बताया कि भाई 50 किलोग्राम मुझे 1 किलोग्राम मुझे राइस परचेज़ करना है। तो 1 किलोग्राम 1 आपका मैग्नीट्यूड हो गया, यूनिट इसका किलोग्राम आपका यूनिट हो गया, और ये बात कंप्लीटली स्पेसिफाई हो चुकी है कि भाई मास की बात हो रही है। तो ये बात समझ आ गई, यानी मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इस तरह से मास स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जब भी आप यूनिट बता दो और मैग्नीट्यूड बता दो तो ये कम्प्लीटली स्पेसिफाई हो सकती है। अब दूसरी चीज़, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर जाने से पहले इसको ग्राफिकली इसको ना थोड़ा सा समझते हैं, फिर बाद में इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अच्छा, तो लेफ्ट साइड पे आपके पास है डिस्टेंस का कॉलम और राइट साइड पे है डिस्प्लेसमेंट का कॉलम। दोनों बिल्कुल सेम सिनेरियो हैं, बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। आपने दोनों दोनों पिक्चर्स में पॉइंट ए से स्टार्ट करके पॉइंट बी पर जाना है, ठीक है? और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 100 मीटर्स, ठीक है? अब आप सपोज़ कर लो कि पॉइंट ए जो है वो आपका घर है और पॉइंट बी जो है वो सर्विस स्टेशन है। आपने घर से गाड़ी निकाल कर सर्विस स्टेशन पर जाना है, ठीक है? अब एक तरीका क्या हो सकता है? आप अगर बहुत जल्दबाजी में हो, आप गाड़ी निकालोगे और स्ट्रेट सीएनजी स्टेशन पे जाओगे, ठीक है? अच्छा, आपके पास एक स्ट्रेट पाथ अवेलेबल है, ये भी इसमें इंक्लूड कर लें बात को कि आपके पास एक स्ट्रेट पाथ अवेलेबल है, और लेफ़्ट साइड पे मुड़कर आपके दोस्त का घर है, फ्रेंड का घर है आपके। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप अपने फ्रेंड से मिलते हुए, फ्रेंड को लेते हुए सर्विस स्टेशन जाओ, या तो आप डायरेक्टली सर्विस स्टेशन चले जाओ। लेफ़्ट और राइट में आपको नज़र आ सकता है। लेफ़्ट में क्या है कि फर्स्ट केस क्या है, आप अपने घर से निकले, आप घूमते-फिरते अपने दोस्त को लेते हुए, दोस्त के साथ घूमते-फिरते फिर सर्विस स्टेशन पे गए, ठीक है? यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान आपने कोई भी पाथ कवर किया, ठीक है? और दूसरी तरफ क्या है कि आप जल्दबाज़ी में थे, आपने डायरेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे सफ़र किया, यानी आप घर से निकले और डायरेक्टली स्ट्रेट पाथ पे सफ़र करते हुए सर्विस स्टेशन चले गए। दोनों दफ़ा आपने जो डिस्टेंस कवर किया है, वो 100 मीटर्स ही है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है, आपने ये 100 मीटर्स कवर किया है, ठीक है? अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ़ टर्म का है। अगर आप 2 पॉइंट्स के बीच इधर-उधर मुड़ते-मुड़ाते गए हो, तो आप कहोगे कि मैंने डिस्टेंस कवर किया है 100 मीटर्स का, ठीक है? अगर आप अपने फ्रेंड वाले केस में, फ्रेंड वाला जो केस है, आप अपने फ्रेंड को लेकर घूमते-फिरते अगर सर्विस स्टेशन पे गए हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर अगर आप कहीं भी घूमते-फिरते जा रहे हो, तो ये आपने डिस्टेंस कवर किया है।
और राइट साइड पे आपको क्या नज़र आ रहा है, अगर पॉइंट ए से डायरेक्टली आप पॉइंट बी पर जाते हो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे, तो आपने डिस्प्लेसमेंट कवर की है। अब आप ये बोलोगे कि मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर की है 100 मीटर की, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये फ़र्क है। अच्छा, अब इनमें आप एक बात ज़रा गौर गौर करें इसमें, डायरेक्शन किस में है, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन किस में आ रही है, डिस्टेंस में आ रही है या डिस्प्लेसमेंट में आ रही है। पॉइंट दोनों में क्या सेम सिनेरियो है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है, लेकिन डिस्टेंस में आपके पास कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। आप पहले अपने घर से निकले, आप लेफ्ट पे मुड़े, फिर अपने फ्रेंड को लिया, फिर राइट पे मुड़े, फिर आगे चले गए, उसके बाद वापस लेफ्ट पे मुड़कर फिर आप सर्विस स्टेशन गए, ठीक है। तो इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, आपने इसमें बहुत दफ़ा डायरेक्शन चेंज की है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि आप बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ पर ही सफ़र करते हुए गए हो, आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गए हो। तो डिस्प्लेसमेंट ये जो है इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, स्केलर या फिर वेक्टर। डिस्टेंस होगा स्केलर, क्यों, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट है, इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड तो है, यूनिट भी है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। क्योंकि जब भी ये बात करते हैं ना डिस्प्लेसमेंट की, तो आपके जहन में फ़ौरन ये बात आनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही ये है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आपको स्ट्रेट पाथ में सफ़र करना है, शॉर्टेस्ट पाथ पर सफ़र करना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ पे आपको सफ़र करना है, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अच्छा, अब इनकी डेफिनेशंस देखते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स इन एनी डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन पे आप बाउंडेड नहीं हो, आप दो पॉइंट्स के दरमियान कोई भी पाथ कवर कर लो, वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान आपको शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, जो कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है, शॉर्टेस्ट पाथ पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब डिस्टेंस के कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, जैसे डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है जो कि हमने यहाँ पर देखा था। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, आप अपने घर से निकलो और घूमते फिरते सर्विस स्टेशन पे पहुंचो, तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन है, आप अपने घर से निकल कर स्ट्रेट सर्विस स्टेशन जाओगे, तो इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसी वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि डिस्टेंस को जो है हम डिनोट करते हैं एस से, कैपिटल एस, और ये आपको याद रखना है, इसको मेमोराइज़ कर लेना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। जब भी आपको एस नज़र आए, आपको समझ जाना है कि ये डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, डिस्प्लेसमेंट में जो एस होता है उसके ऊपर एक एरो हेडेड होता है, जो कि बताता है कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में सफ़र कर रहा है, ठीक है। होता वो भी डिस्टेंस ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने की वजह से हम टर्म चेंज कर देते हैं, और उस टर्म को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दोनों के एसआई यूनिट भी सेम है, वो भी मीटर्स है और ये भी मीटर्स है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम स्पीड और वेलोसिटी के कंसेप्ट पे। अच्छा, तो इसको भी सबसे पहले हम ग्राफिकली ही अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद डेफिनेशंस पे आएंगे। अब सेम सिनेरियो प्रीवियस वाला है ये भी, ठीक है। आपको पॉइंट ए से स्टार्ट करके पॉइंट बी पर जाना है, आपको अपने घर से सर्विस स्टेशन ही जाना है, ठीक है। दोनों केसेस वही हैं, आपको अपने घर से सर्विस स्टेशन जाना है और डिस्टेंस कितना था, 100 मीटर था, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट केस में जो आप गए ना, उसमें आप 20 सेकंड में पहुंच गए, और सेकंड में भी आप 20 सेकंड में ही पहुंच गए। वैसे तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो इसमें स्पीड इसकी ज़्यादा होगी, टाइम कम लगेगा, उसमें लेफ़्ट वाले में टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक सिंप्लीफाई करने के लिए इसको एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी गई है। तो यहाँ पर भी 100 मीटर्स कवर करने के लिए 20 सेकंड लग रहे हैं, और ये भी 100 मीटर कवर करने के लिए 20 सेकंड्स लग रहे हैं, ठीक है। अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस राइट साइड पे जो लेफ़्ट साइड पे जो किया है ये ज़्यादा तेज़ी से गए हों, और इनकी एवरेज स्पीड जो है वो
20 सेकंड हो, यानी किसी पॉइंट पे बहुत तेज़ हो, किसी पॉइंट पे बहुत स्लो हो, तो ये एवरेज स्पीड होती है ना। आप ऐसा थोड़ी है कि आप कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड पे जाते रहो, आप ब्रेक भी लगाते हो जब गाड़ी चलाते हो, तो ये एक एवरेज स्पीड होती है। तो खैर ये दोनों 20 सेकंड में आपने ये डिस्टेंस कवर किया, और राइट साइड पे भी जो डिस्टेंस है वो भी आपने 20 सेकंड में कवर किया। राइट साइड वाला सॉरी डिस्प्लेसमेंट आपने 20 सेकंड में कवर किया, लेफ्ट साइड पे जो है डिस्टेंस आपने 20 सेकंड में कवर किया। ठीक है। अच्छा, आपकी अब आप क्या बोलोगे? आप लेफ्ट साइड वाला जो केस है ना, आप देखो स्पीड जो होती है ना, वो होती है डिस्टेंस को डिवाइड करवा दो अगर आप टाइम में, तो जो इनका रेशो है ना वो स्पीड कहलाता है। ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पर है, यू कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 20 सेकेंड्स। आपने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है 20 सेकेंड्स में, यानी आप 100 को अगर 20 से डिवाइड करवा दो तो जो नंबर आएगा आपके पास वो आपकी स्पीड होगी। कौन से यूनिट में? मीटर्स पर सेकंड में। और ये यूनिट क्यों होगा मीटर पर सेकंड? क्योंकि आपने डिस्टेंस का यूनिट मीटर लिया था और टाइम का यूनिट सेकंड लिया था, जो कि हमारे एग्जाम्पल में ही लिखा हुआ है। तो हमारा जो यूनिट होगा स्पीड का वो क्या होगा? मीटर्स पर सेकंड। तो 5 मीटर पर सेकंड यहाँ पर हमारे पास यूनिट आया स्पीड का। और राइट साइड पर क्या है? राइट साइड पर ये है कि यू कवर्ड अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 100 मीटर। ये तो आपको क्लियर है कि हमने प्रीवियस में भी पढ़ा ना कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जब स्ट्रेट पाथ में हम सफ़र करेंगे तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और तो इस वाले केस में आपने डिस्प्लेसमेंट कवर की है 100 मीटर की कितने सेकंड्स में? 20 सेकंड्स में। और यहाँ पर अब ये जो 5 मीटर पर सेकंड है ना, इसको आप वेलोसिटी बोलेंगे, इसको आप स्पीड नहीं कहेंगे। समझ आई बात? इसमें कंपैरिजन आपको ये माइंड में बिठाना है। इसको हमने वेलोसिटी कब बोला? सेम वही बात, जब आप अपने दोस्त के घर से होते हुए सर्विस स्टेशन गए तो आपकी जो भी स्पीड थी आपने उसको स्पीड कहा। ठीक है। और अगर आप अपने घर से डायरेक्टली सर्विस स्टेशन गए, यानी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में सफ़र करते हुए गए, तो जो आपकी स्पीड थी ना वही आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन अब आप उसको स्पीड नहीं बोलोगे, आप उसको बोलोगे वेलोसिटी। ठीक है। ये टर्म हमने क्या यूज़ की है? वेलोसिटी की टर्म। जब आप स्ट्रेट पाथ में सफ़र करते हो यानी आप डिस्प्लेसमेंट कवर करते हो, तो डिस्प्लेसमेंट जब आप कवर करते हो उस वक्त जो आपकी स्पीड होती है वो वेलोसिटी कहलाती है। सिर्फ टर्म का फ़र्क है। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है पीछे? कि स्ट्रेट पाथ में सफ़र करना। स्ट्रेट पाथ में अगर आप सफ़र कर रहे हो तो आपकी स्पीड ही आपकी वेलोसिटी कहलाएगी, और अगर आप घूमते फिरते दो पॉइंट्स के दरमियान सफ़र करते हो तो वो आपकी स्पीड कहलाएगी। ठीक है। अब इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। स्पीड की डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। सिंपल है, डिस्टेंस कवर करना है यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम में आपने कोई भी डिस्टेंस कवर किया, और डिस्टेंस क्या? दो पॉइंट के दरमियान कोई भी फासला, आप अपने घर से निकले सर्विस स्टेशन अपने दोस्त के साथ होते हुए गए, वो क्या है? उस वक्त आपने आपकी जो भी स्पीड थी आप उसे स्पीड ही कहोगे। यानी आप मिसाल के तौर पे 20 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड या 5 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड थी, तो आप बोलोगे मेरी स्पीड जो थी वो 5 मीटर पर सेकंड थी, 5 मीटर्स पर सेकंड थी। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आप इसमें डायरेक्शन नहीं है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप नहीं गए थे, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड को डिनोट करते हैं हम वी से, कैपिटल वी से। ठीक है। और इसका यूनिट जो है वो मीटर्स पर सेकंड है, ऐसा यूनिट मीटर्स पर सेकंड है, और न्यूमेरिकल्स में किलोमीटर्स पर आर भी हम यूज़ करते हैं, के एम यानी किलोमीटर्स, और अपॉन एच मतलब आवर्स। वो मिनट्स और घंटे होते हैं ना, सेकंड्स मिनट और घंटे, वो वाला आर, आर घंटे को बोलते हैं। तो स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। ठीक है। और इसको अगर आप सिंबल्स फॉर्म में लिखो, और करके लिखा है यहाँ पर v इक्वल्स टू एस अपॉन टी, यानी डिस्टेंस जो कवर किया गया और कितना टाइम लिया उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करवा दो तो आपके पास स्पीड आ जाती है। वेलोसिटी क्या है फिर? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। ठीक है। स्पीड में हमने क्या पढ़ा? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, और वेलोसिटी में क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। फ़र्क अब तो समझ आ जाना चाहिए। स्पीड क्या थी? कि जब आप कहीं से भी दो पॉइंट के
दरमियान इधर उधर घूमते फिरते गए तो जो आपकी स्पीड थी आपने कहा कि वो मेरी स्पीड है, और जब आप स्ट्रेट पाथ पर गए तो आपकी जो स्पीड थी आपने कहा क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट थी, जो आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया यानी आप स्ट्रेट पाथ पे सफ़र करते हुए गए, तो आपने क्या कहा कि मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था ना कि डिस्टेंस को हमने शो किया था एस से, और उसके ऊपर हमने डिस्टेंस को हमने शो किया था कैपिटल एस से, और डिस्प्लेसमेंट को हमने शो किया था कैपिटल एस के ऊपर एरो से। तो इसी तरह से ये रहा स्पीड, स्पीड को हम शो करते हैं कैपिटल वी से, और वेलोसिटी को हम शो करते हैं कैपिटल वी के ऊपर एरो से। यूनिट दोनों के ऐसा यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड, ये भी किलोमीटर्स पर आवर में भी हो सकता है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, खैर वो आगे का है, इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में है, तो कन्वर्जन हम करके न्यूमेरिकल्स आगे करेंगे। फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अच्छा, ये अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछ लिया जाए कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम या डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डैश, तो आपने किस पे टिक करना है। अगर ऑप्शन में स्पीड है, वेलोसिटी है, और बोथ है, या नॉन ऑफ दी अबव, ये चार ऑप्शन है, आप किस पे टिक करेंगे। डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपने अगर वेलोसिटी पे टिक किया, कैंसिल होना है। हालांकि न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम है, लेकिन कंसेप्ट पीछे क्या है कि स्ट्रेट पाथ पे अगर सफ़र करना है, कोई बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ पे सफ़र करेगी तो ही वो वेलोसिटी, उसकी स्पीड जो होगी वो वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, जबकि वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान कहीं भी जा सकते हो, आपको बाउंडेड नहीं किया गया है कि आपको स्ट्रेट ही जाना है। जब डिस्टेंस की बात है आप बाउंडेड नहीं हो। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही सफ़र करता है, कोई बॉडी जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाए, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाती है, जब हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है। और उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करते वक्त जो उसकी स्पीड होती है, वो स्पीड वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये टर्म्स आपको सारी समझ आई होंगी। तो इस लेक्चर के लिए फ़िलहाल इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में